अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों एक हमारे पेशेंट हैं, कई दफ़ा हमारे पास आते हैं, डायबिटिक पेशेंट है। वो मेरे पास आए तो उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का सवाल मुझसे किया। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से वो सवाल शेयर करता हूँ और इस टॉपिक पे हम ज़रा बात करते हैं। उनका सवाल था कि डॉक्टर साहब, पहले मेरी शुगर अनकंट्रोल थी, मैं बड़ी छोटी सी गोली लेता था। जब मैं आपके पास पहली दफ़ा आया तो गोली बहुत छोटी सी थी, तो इसलिए फिर मेरी शुगर कंट्रोल नहीं थी। लेकिन जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे एक बड़े साइज़ की गोली दी एक ही। वो मैं छोटी गोली मैं दिन में 2-3 दफ़ा लेता था, आपने मुझे एक बड़ी सी गोली दी जो मैं दिन में 1 दफ़ा लेता था, लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल होगी। तो ये जो बड़ी साइज़ की गोलियाँ होती हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैंने सोचा कि इस बात के बारे में ज़ाहिर है बड़ी लोगों में गलतफहमियाँ मशहूर हो रही हैं कि जो बड़ी साइज़ की गोली होती है उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है, जो छोटे साइज़ की गोली होती है शुगर की उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है। तो आज हम बात करेंगे ये जो साइज़ ऑफ टैबलेट होता है या गोलियों का छोटा बड़ा होना है, क्या इस पे भी शुगर कंट्रोल होने का कोई ताल्लुक है इससे कि नहीं, और ये साइज़ क्यों डिफरेंट हो रहे हैं। पहले तो साइज़ ज़रा छोटे ही होते थे गोलियों के, आजकल देख रहे हैं कि आप शुगर की जो दवाइयाँ हैं उनकी गोलियों का साइज़ बढ़ता जा रहा है। ये क्या चक्कर है, आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है जो कि एक मिथ है, उसको पहले मैं ज़रा निकालूं आपके जहनों से कि शुगर की गोली का चाहे साइज़ छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, इसका शुगर कंट्रोल से या शुगर की बीमारी पे काबू पाने का कोई ताल्लुक नहीं है। टैबलेट की डोज होती है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, एक स्ट्रेंथ होती है टैबलेट की, उससे शुगर का ताल्लुक है, उससे आपके शुगर लेवल कंट्रोल होने का ताल्लुक ज़रूर है। जो लोग डॉक्टर लोग आपको एडवाइस भी करते हैं कि इतनी मिलीग्राम, इतनी स्ट्रेंथ की टैबलेट लें, वो तो चीज़ एक है। लेकिन जो साइज़ ऑफ टैबलेट है उससे जो है वो शुगर की गोली का असर होना या ना होना, या असर करना या ना करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो ख्याल है अगर आपके जहन में भी आ रहा है तो प्लीज़ इस ख्याल को ज़रा निकाल दें अपने जहन से। अब हम बात करते हैं कि ये जो आजकल शुगर की गोलियां जो हैं वो मोटे साइज़ की आ रही हैं, पहले छोटे साइज़ की होती थी, क्या वजह है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है, मेडिकल फील्ड जो ऐसी है जिसमें रोज़ बरोज़ एक तरक्की हो रही है, नई रिसर्च आ रही है, नई मेडिकेशंस आ रही हैं। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। कई दवाइयाँ ऐसी थी जिनकी जो बहुत पुरानी थी और उनका असर जो है शुगर पे होता नहीं था, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। नई रिसर्च के साथ साथ नई दवाइयाँ आ रही हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, जिनका कंट्रोल भी बेहतर है। तो नई रिसर्च के साथ साथ दवाइयाँ भी चेंज होती जा रही हैं। आजकल के ज़माने में ये जो बड़े साइज़ की गोलियाँ आ रही हैं, ये 3-4 वजूहात हैं जिस वजह से इनका साइज़ बढ़ रहा है। पहली वजह तो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की जो अद्वियात होती हैं शुगर की, उनके मैदे पे असरात होते हैं। जब मैदे पे शुगर की दवाई का असर होता है तो अक्सर लोग दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं कि ये मुझे गैस हो जाती है, ये मेरा मैदा तकलीफ में आता है। तो इसके लिए जो मेडिकल कंपनी है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने टैबलेट पे एक ख़ास किस्म की शुगर की टैबलेट पे ख़ास किस्म की कोटिंग शुरू कर दी, जिसको जो है वो XR टैबलेट का या सस्टेन रिलीज़ टैबलेट का नाम दिया गया। उस कोटिंग का ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि मैदे में जाकर वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है, ज़्यादा एकदम रिलीज़ नहीं होती, और उनका मैदे पे जो इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट गैस करने का और जलन करने का, वो कम से कम होता है। तो जो मैदे के पेशेंट्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है XR टैबलेट्स का, और नहीं भी होते तो टैबलेट्स को वैसे भी आजकल डॉक्टर आज़ाद XR प्रेपरेशंस दे रहे होते हैं। अब ये जो XR प्रेपरेशन होती है, क्योंकि इसमें गोली पे स्पेशली ख़ास किस्म की कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से टैबलेट का साइज़ बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी वजह जो है आजकल गोलियों के साइज़ होने का वो XR प्रेपरेशन है, जिसकी वजह से गोलियों का साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस साइज़ की गोली असर करेगी और इससे छोटी साइज़ की गोली असर नहीं करेगी। ये प्लीज़ ख्याल अपने जहन से निकाल। दूसरी वजह जो टैबलेट्स की साइज़ बढ़ने की आजकल है वो है ये कम्बिनेशन टैबलेट्स होती हैं। यानी देखा ये गया है कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ अगर हम दें डॉक्टर हज़ार पेशेंट्स को, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ टैबलेट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो पेशेंट कहते हैं यार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, डॉक्टर साहब ने पूरी दुकान ही हमें दे दी, हम नहीं खाते, और वो ट्रीटमेंट छोड़ जाते हैं और शुगर अनकंट्रोल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं।
तो फिर हम डॉक्टर हज़रात की बेजा मतलब इस तरह की जो टैबलेट्स वो देते हैं ज़्यादा नंबर्स के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो उस चीज़ पे काबू पाने के लिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो कम से कम गोलियां दें और एक ही गोले में 2-3 किस्म के केमिकल आ जाएं, उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन टैबलेट्स। तो ये कम्बिनेशन टैबलेट्स वो होती हैं जिसमें जो है गोली के अंदर 2 किस्म की या 3 किस्म की अद्वियात डाली जाती हैं, जिनको कम्बिनेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन पिल्स होती हैं, इनमें एक की बजाय 2 या कभी 3 केमिकल भी डाले जाते हैं, तो इससे उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। जब साइज़ बढ़ता है टैबलेट का, तो पेशेंट ये समझता है कि ये जी मोटे साइज़ की गोली है, इसलिए इसका असर अच्छा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा असर होता ज़रूर है, लेकिन जब छोटी गोली भी अगर डॉक्टर देता है सही प्रॉपर डोज में सही टाइम पे, तो उसका असर भी होता है। तो साइज़ बड़े होने की एक वजह ये भी है। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह जो साइज़ बढ़ने की है वो ये है कि क्योंकि आजकल मल्टीपल दवाइयों देने से पेशेंट ज़रा बोर हो जाते हैं, नहीं खाते, तो उसमें वंस डेली रेजिमेंट दी जाती है। तो एक ही दवाई को कम्बिनेशन फॉर्म में एक पिल के शक्ल में मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इकट्ठी कर दी जाती हैं, जिसके साइज़ बढ़ जाता है, और एक ही टाइम पे मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स दे दी जाती हैं। उसमें 3-4 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसको वंस डेली रेजीम भी कहते हैं। तो उसकी वजह से भी टैबलेट का साइज़ बढ़ जाता है। तो टैबलेट के साइज़ बढ़ने की ये वजूहत हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि जो मोटी टैबलेट है वो ज़्यादा अच्छा असर करती है या अच्छा असर नहीं करती, छोटी टैबलेट बुरा असर करती है या बुरा असर नहीं करती, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। टेक्निकली जो दवाई एक समझदार मुस्तनद डॉक्टर आपको दे रहा है, प्रॉपर डोज में दे रहा है, प्रॉपर टाइम पे दे रहा है, वो ठीक ही होती है आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।